मीराबाई एक अमर भक्ति गाथा। राजस्थान की मरुभूमि में जन्मी एक राजकुमारी जिसने सांसारिक वैभव को त्याग कर प्रेम और भक्ति का मार्ग चुना। एक ऐसी नारी जिसकी आत्मा केवल कृष्ण में रमी थी, जो दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर केवल अपने आराध्य को समर्पित हो गई। यह कहानी है मीराबाई की, एक संत, कवित्री और कृष्ण की अनन्य भक्त, जिनकी रचनाएं आज भी लोगों के हृदय में भक्ति की ज्योत जलाती हैं। प्रारंभिक जीवन। मीरा का जन्म और बचपन। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता में एक राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ मेड़ता के शासक थे। उनका परिवार वीरता, सम्मान और राजपूती परंपराओं का पालन करने वाला था। मीरा का बचपन महलों में बीता, लेकिन उनकी रुचि रानी महारानियों की तरह गहनों, वस्त्रों और राजसी ठाट बाट में नहीं थी। वे बचपन से ही सरल और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थीं। कहा जाता है कि जब मीरा केवल 4 वर्ष की थीं, तब उन्होंने एक विवाह समारोह में एक सुंदर मूर्ति देखी और अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने हंसकर कहा, कृष्ण ही तेरे दूल्हे हैं बेटी। बस इस एक वाक्य ने मीरा के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और उनके प्रेम में ऐसी डूबी कि संसार उनके लिए व्यर्थ हो गया। कृष्ण भक्ति की शुरुआत। मीरा के चाचा वीरमदेव उन्हें बहुत प्रेम करते थे और उनकी परवरिश में विशेष ध्यान देते थे। वे अक्सर कृष्ण की कहानियां सुनाया करते थे। मीरा का हृदय उन कहानियों से ऐसा जुड़ा कि वे में ही कृष्ण को पाने के लिए तड़पने लगी। वे दिन भर कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठी रहती, उनसे बातें करती, उनके साथ हंसती खेलती। कभी कभी तो वे भोजन तक भूल जाती। उनकी सहेलियां जब महल में खेलती, तब मीरा अकेले ही कृष्ण के साथ खेलती। परिवार का विरोध और पहला संघर्ष। मीरा की इस अनोखी भक्ति को देखकर परिवार वाले चिंतित हो गए। राजघराने की बेटी होकर एक योगिनी की तरह रहना उचित नहीं माना जाता था। उनके पिता ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन मीरा का उत्तर सदा एक ही होता, मैं तो गिरधर के रंग रंगी और रंग न दूजो भाई रे। उनके इस व्यवहार से राज परिवार चिंतित था, लेकिन मीरा अडिग थी। विवाह और संघर्ष। मेवाड़ के राजघराने में विवाह। राजनीतिक कारणों से मीरा का विवाह सिसोदिया वंश के राजकुमार भोजराज से कर दिया गया। भोजराज महाराणा सांगा के पुत्र थे और एक वीर योद्धा थे। हालांकि मीरा इस विवाह से प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि वे पहले ही कृष्ण को अपना पति मान चुकी थीं। शादी के बाद भी मीरा की कृष्ण भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे महल में रहते हुए भी अपना अधिकांश समय कृष्ण की मूर्ति के सामने बिताती। वे रात्रि में कीर्तन करती, भजन गाती और कृष्ण के प्रेम में मग्न रहती। राज परिवार की अस्वीकृति। राज परिवार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि एक महारानी महल छोड़कर साधुओं संतों के साथ भक्ति में डूबी रहे। भोजराज ने मीरा को समझाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने साफ कह दिया, राजा तो एक ही है, कृष्ण। मैं तो उन्हीं की दासी हूं। भोजराज ने मीरा को स्वीकार कर लिया और उनकी भक्ति को सहन किया, लेकिन महल के बाकी सदस्य उनसे रुष्ट थे। भोजराज की मृत्यु और मीरा पर अत्याचार। कुछ ही वर्षों बाद भोजराज युद्ध में घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मीरा के लिए महल में रहना और कठिन हो गया। उन्हें अराजक कहा जाने लगा। राज परिवार चाहता था कि वे एक विधवा की तरह जीवन बिताएं, लेकिन मीरा ने इसे अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि उनके देवर विक्रमादित्य ने उन्हें मारने के लिए जहर भेजा, लेकिन जैसे ही मीरा ने उसे कृष्ण का प्रसाद मानकर ग्रहण किया, वह अमृत बन गया। भक्ति और संतों के साथ यात्रा। मेवाड़ छोड़ना। राज परिवार के अत्याचार से तंग आकर मीरा ने मेवाड़ छोड़ने का निश्चय किया। वे वृंदावन चली आई और वहां संतों के संग भक्ति करने लगी। वहां वे कई प्रसिद्ध संतों से मिली, जिनमें संत तुलसीदास और संत रैदास प्रमुख थे। द्वारका की ओर यात्रा। कुछ समय वृंदावन में बिताने के बाद मीरा द्वारका चली गई। द्वारका में उन्हें अपने आराध्य के साथ आत्मिक शांति मिली। उन्होंने वहां कई भजन और पद लिखे, जो आज भी
भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चौथा भाग, मीरा के भजन और भक्ति का प्रभाव। मीरा के भजन उनकी आत्मा की पुकार थे। वे अपने भजनों में कृष्ण से बात करती थीं, उनसे प्रेम की व्यथा कहती थीं और संसार के बंधनों से मुक्त होने की इच्छा व्यक्त करती थीं। उनके कुछ प्रसिद्ध भजन हैं। 1, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 2, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। 3, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। उनकी रचनाओं में प्रेम, समर्पण और आत्मा की गहराई का अनुभव किया जा सकता है। मीरा की समाधि। मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारका में बिताया। कहते हैं कि एक दिन वे द्वारकाधीश मंदिर में भजन गा रही थीं और अचानक कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। उनका यह अलौकिक अंत भक्तों के लिए प्रेरणा बन गया। मीरा की अमृता। मीराबाई ने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा, संसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रेम की एक नई परिभाषा गढ़ी। वे न केवल एक महान भक्त थीं, बल्कि एक कवयित्री भी थीं, जिनकी रचनाएं आज भी हर भक्ति प्रेमी को आनंदित करती हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में कोई बंधन नहीं होता। जब आत्मा अपने आराध्य को पुकारती है, तो संसार की हर बाधा छोटी पड़ जाती है। जो कोई चाहे राजपूती, तो हाथ हमारे देरी मीरा। मीराबाई की यह कहानी उनकी भक्ति, प्रेम और आत्मा की स्वतंत्रता की गाथा है। एक ऐसी गाथा जो युगों युगों तक अमर रहेगी। होता जब आत्मा अपने आराध्य को पुकारती है, तो संसार की हर बाधा छोटी पड़ जाती है। जो कोई चाहे राजपूती, तो हाथ हमारे देरी मीरा। मीराबाई की यह कहानी उनकी भक्ति, प्रेम और आत्मा की स्वतंत्रता की गाथा है। एक ऐसी गाथा जो युगों युगों तक अमर रहेगी।